दोस्तों, कुछ दिनों पहले आप सभी लोगों ने जो बिहार का आतंकवादी मनीष कश्यप है, इसकी वीडियो आप सभी लोगों ने देखी होगी। उस वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कैसे ये कुत्ते की तरह भौंक रहा था। वो वीडियो बिहार में पटना कोर्ट परिसर के बाहर बनाई गई थी। उसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर जमकर वायरल हुई थी, जिसमें ये किसी पागल कुत्ते की तरह बोल रहा था कि मैं फौजी का बेटा हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, मेरा बाप पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में लड़ा था, मेरा दादा चीन के खिलाफ युद्ध में लड़ा था। इस तरह की बातें ये करता हुआ नजर आ रहा था। फिर इसने बताया था कि जेल के अंदर किस तरीके से जो बाकी के कैदी हैं गांजा पीते हैं और इसके मुंह के ऊपर ही थूक देते हैं, माफ कीजिएगा फूक देते हैं। इस तरह की बात इसने कही थी, जिसके वजह से इसका माथा दर्द होने लगता है। तमाम इस प्रकार की बातें इसने उस वीडियो के अंदर कही। और जैसे ही इसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, तो इसके जितने भी पत्तलकार समर्थक हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो सभी मनीष कश्यप की जमकर तारीफ करने लगे। आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, इस तरह की बात करने लगे। और मनीष कश्यप तो शेर है, ये लालू प्रसाद यादव को सबक सिखा देगा, ये तेजस्वी यादव को सबक सिखा देगा। इस तरह की बातें इसके जितने भी पत्तलकार यूट्यूबर्स हैं वो सभी करने लगे। अपनी उस वीडियो के अंदर इसने एक बार फिर से जो लालू परिवार है, तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, इनको इसने टारगेट करने का काम किया था, इनको इसने गाली देने का काम किया था। और इसी के वजह से जितने भी राजद के विरोधी हैं या जितने भी इसकी मानसिकता के हैं, इसकी जाति के लोग हैं, बड़े ज्यादा खुश हो गए थे कि हमारे शेर ने तो पता नहीं कौन सी बात बोल दी है। लेकिन दोस्तों, अब खबर ये आ रही है कि उसके इसी पागलपन के वजह से, उसके इसी रवैये के वजह से, जो भाषण इसने पटना कोर्ट परिसर के बाहर दिया कुत्ते की तरह पागल होके, उसके वजह से अब मनीष कश्यप की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने जा रही हैं। जो लग रहा था इतने दिनों से कि मनीष कश्यप अब जल्द ही जेल से बाहर छूट सकता है, तमाम छोटे मोटे केसों में इसको बेल मिलने जा रही थी, मिलती जा रही थी, लेकिन इसकी ये एक गलती अब इतनी ज्यादा इसको भारी पड़ने वाली है कि अब इसको कई सालों तक हो सकता है कि जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये बताई जा रही है कि जो भाषण इसने पटना के कोर्ट परिसर में दिया है, अपने मीडिया कर्मियों को बुलाकर, मीडिया कर्मी क्या कहूँ, जो गुंडे किस्म के लोग हैं, जो इसके चाटुकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन सबको बुलाकर जो इसने भाषण दिया है कोर्ट परिसर के अंदर, यह पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इस तरह से कोर्ट परिसर में माइक लेकर जाना, कैमरा करना, वीडियोग्राफी करना, इंटरव्यू देना, वो भी एक ऐसे शख्स के द्वारा इंटरव्यू देना जो अपराधी है, जो कोर्ट की कस्टडी में है, जिसके ऊपर आतंकवाद जैसी गंभीर धाराएं हैं, जिसके ऊपर एनएसए लगा हुआ है, राष्ट्रद्रोह जैसी गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, जो बिहार के लिए खतरा है, जो जिसके ऊपर आरोप है कि इसने बिहार और तमिलनाडु में दो राज्यों की शांति व्यवस्था को भंग करने का आरोप इसके ऊपर है। इस तरह के गंभीर आरोप इस आतंकवादी मनीष कश्यप के ऊपर है। तो ऐसे शख्स को बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि कोर्ट परिसर में वो अपने गुंडे पत्रकारों को बुलाकर वीडियोग्राफी करवाए और भाषण दे। इसके वजह से बिहार का जो प्रशासन है, बिहार का जो पुलिस महकमा है, वो एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। और हो सकता है कि मनीष कश्यप के ऊपर 2-4 एफआईआर और भी ज्यादा डाल दी जाएं, क्योंकि मनीष कश्यप ने पूरी तरीके से कानून का उल्लंघन किया है। और अब सुनने में यह आ रहा है, मुझे कंफर्म नहीं है, कि 2-4 साल जेल के अंदर कहीं भी नहीं गए, 2-4 साल इसको बिल्कुल बिताना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह सुनने में आ रही है कि हो सकता है कि बिहार सरकार, बिहार प्रशासन इसको पटना के बेउर जेल में, शायद ये बंद है, यहां से ट्रांसफर करके किसी और बिहार की जेल में डाल दिया जाए, जहां पर इसके समर्थक ना जा सके, जहां पर ये अपने गुंडे पत्रकारों को ना बुला सके। अभी तक तो यहां पर कभी इसकी मां मिलने आ जाती थी, कभी इसका भाई मिलने आ जाता था, कभी इसके जो गुंडे दोस्त हैं वो मिलने आ जाते थे, कभी इसके जो चाटुकार पत्रकार हैं वो मिलने आ जाते थे। लेकिन अब बिहार सरकार ये प्लानिंग कर रही है कि इसको किसी और जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां पर किसी को भी
मनीष कश्यप से मिलने की मनाही होगी। अभी तक तो लोग इससे मिलजुल ले रहे थे, लेकिन जो हरकत इसने पटना कोर्ट परिसर के बाहर की है, उसके बाद इसको एक अलग सेल में भी रखा जा सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनके ऊपर आतंकवाद जैसी गंभीर धाराएं होती हैं, जो बहुत बड़े अपराधी माने जाते हैं, उनके लिए एक अंडा सेल बनाया जाता है। उस अंडा सेल में एक बहुत ही छोटी सी काल कोठरी होती है और छोटा सा एक जंगला होता है, जिसके अंदर से धूप की रोशनी आ रही होती है। ना तो उसमें लाइट होती है, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा होती है। उसी के अंदर आप लोगों को बाथरूम दिया जाएगा, उसी के अंदर हगने की व्यवस्था की जाएगी। तो इस प्रकार के किसी सेल में मनीष कश्यप को डालने की तैयारी बिहार सरकार प्रशासन के द्वारा की जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की जो मुश्किलें हैं, वो बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, स्वयं मनीष कश्यप ही है। और जितने भी इसके समर्थक अपने आप को बोलते हैं, जो आई सपोर्ट मनीष कश्यप करते रहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, जो इसके पत्तलकार यूट्यूबर है, कहीं भी पहुंच जाते हैं, इसकी वीडियो बनाने लगते हैं, इसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार इसके इसी तथाकथित समर्थक लोग हैं और खुद मनीष कश्यप है। अभी ये कोर्ट के कस्टडी के अंदर है। इसे चाहिए कि ये अच्छा व्यवहार करे, जिससे कि कोर्ट को, बिहार सरकार को, पुलिस प्रशासन को ये लगे कि इसके अंदर थोड़ा बहुत सुधार आ रहा है। लेकिन जिस तरह की यह हरकत निरंतर करता जा रहा है, इससे सरकार को भी ऐसा लगेगा, कोर्ट को भी ऐसा लगेगा कि ये दंगा फैलाने वाला इंसान है, ये राज्य के अंदर दंगा फैला सकता है। और जब ये कोर्ट परिसर के अंदर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, तो कोर्ट को ऐसा लगेगा भाई कि अगर हम इसे जमानत दे देंगे, तो जब ये छूटेगा तब क्या करेगा? तब तो ये पूरे देश के अंदर दंगा कराने का काम करेगा। आपको तो याद ही होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप को पत्रकार मानने से ही मना कर दिया था, और एक बार फिर से मनीष कश्यप ने अपनी इस वीडियो के अंदर, जो पटना कोर्ट परिसर के बाहर मनीष कश्यप ने बताया था, उसमें साफ कर दिया है कि ये कोई पत्रकार नहीं है। इसने साफ अपनी वीडियो में कहा है कि हम सरकार बनाकर दिखाएंगे कि चलाई कैसी जाती है। जब ये सरकार चलाने की बात कर रहा है, सरकार बनाने की बात कर रहा है, तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और जेल से अगर ये कभी छूटता है, उसके बाद ये राजनीति के अंदर प्रवेश करेगा। इसका मतलब जो इसने पत्रकार का चोला ओढ़ रखा था, ये चोला इसके ऊपर से पूरी तरीके से उतर चुका है। और कोर्ट में यदि अब इसे कोई पत्रकार बोलकर इसके प्रति सहानुभूति बटोरने का काम करेगा, तो उसका तर्क बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, क्योंकि इसने खुद ही कबूल कर लिया है कि अब ये पत्रकार नहीं है, पहले पत्रकार नहीं था, ये हमेशा से ही राजनीति ही करता था। और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, पूरे लालू परिवार को गाली देकर इसको कहीं ना कहीं लगता है कि इसकी जो राजनीतिक कद है वो बढ़ सकता है। अब भैया जब ये जेल से छूटेगा, उसके बाद ही मालूम चलेगा कि इसका राजनीतिक कद कितना ज्यादा बढ़ता है। बाकी आप सभी लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।